नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ आई स्टडी आई इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसके लगभग 75 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा हल कीजिएगा। यहाँ से सेम टू सेम एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका फुल प्रैक्टिस सेट ये 10 है। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता ही होगा। यह पेपर जो है 80 अंक का है, 100 प्रश्न दिया रहेगा। 100 में कोई भी 75 प्रश्न आपको हल करना है। 75 में 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। 40 प्रश्न अर्थात 32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। ठीक है। पेपर आपका 2 घंटे का रहेगा, 120 मिनट का। 12 से 2 आपका पेपर का टाइमिंग है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट 1 से 8 तक जरूर देख के जाइएगा। ठीक है। सारे प्रश्न वहाँ एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1 से 8 तक उसको जरूर देख के जाइएगा। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? ए 11, बी 21, सी 31, डी 41। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिसारी चिंतन, मौलिकता, प्रवाह, विस्तारण है। अभिसारी चिंतन का प्रयोग बुद्धि के समान अर्थ में किया जाता है। अभिसारी चिंतन का प्रयोग सृजनशील के समान अर्थ में किया जाता है। ठीक है। तो अभिसारी चिंतन का प्रयोग बुद्धि के समान अर्थ में किया था। अपसारी चिंतन का प्रयोग सृजनशील, प्रतिभाशाली बालकों के गुण सृजनशील माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता के मापन में कौन संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का डी, थर्स्टन। निरीक्षण लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अशाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, परीक्षण की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहेगा तो निबंध नहीं कहलाएगा। अभिव्यक्ति सुलेख भाषा का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णयात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कमजोरी को जानना। एक चीज़ें तो आप लोग क्लियर होगा, आपका एग्जाम यह जो है 14 मई को होगा। टाइमिंग 12 से 2 रहेगा। पेपर आपका 80 अंक का है, 100 प्रश्न दिया रहेगा। 75 प्रश्न कोई भी 100 में हल करना। मान लीजिए 76 हल कर देंगे तो लास्ट वाला एक छूट जाएगा। 80 हल कर देंगे तो लास्ट का 5 छूट जाएगा। ठीक है। 75 में 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। 80 का 40% अर्थात 32 अंक प्राप्त करना है आपको पास होने के लिए। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 1 से 8 तक प्रैक्टिस सेट जितने हैं आप हल कर लेंगे, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। इसमें भी बच्चे 78, 76, 74 नंबर प्राप्त किए हैं। 401 जब टफ माना जाता है, तो टाइम है नहीं। ठीक है। आज जो है 11 हो गया, 12, 13, 14 को आपका पेपर है। तो जितनी प्रैक्टिस सेट है 1 से 8 तक हल कर लीजिए, बहुत अच्छे अंक आएंगे आपके। ठीक है। बच्चे नॉर्मली अगर 2-3 दिन पढ़ लेते हैं 85+ बन जाता है। अगर आप एमएड करना चाहते हैं, परसेंटेज पे होता है ज़्यादातर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो प्रश्न है, किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए? आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 50%। पद विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। ये प्रश्नों का स्वीकार, भी प्रश्नों को स्वीकार, उसी प्रश्नों में संशोधन, ड्यूपित सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में प्रश्नों की संख्या बढ़ाए जाने पर तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए, विश्वसनीयता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CGPA का तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष है?
तो ए अंक केंद्रित प्रणाली, बी अंकन में वस्तुनिष्ठता, सी चयनित अध्ययन को प्रोत्साहन, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 12 का डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रवर्ती मान सर्वाधिक संवेदनशील एवं विश्वसनीय होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 तथा बहुलांक 60 है तो उस समूह का माध्यांक क्या होगा? यहाँ माध्यिका पूछा है, ठीक है, मध्यमान 57 बहुलक 60 है, तो माध्यिका बराबर क्या होता है? ध्यान रखना, बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका, ठीक है, -2 माध्य। तो यहाँ पर क्या पूछा है? माध्यिका, माध्यिका को इधर लेकर आ जाइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 माध्यिका बराबर बहुलक, ठीक है, बहुलक +2 माध्य। अब बहुलक मान कितना है? मध्यमान का मान कितना है? 57, बहुलक का मान 60, आप इसमें रख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक 60, 2 गुणते 57 कर दीजिए, ठीक है, 60 + 7 × 2 कितना हो जाएगा? 4, 5 दूनी 10, 1 11, 114। अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 170, 174 हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? 174/3, क्यों 3 माध्यिका था। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, क्या था? 3 माध्यिका बराबर 174, ठीक है। अब क्या करिए, माध्यिका बराबर कर दीजिए, तो 174/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 बार जाएगा, 2 24 हो जाएगा, 8 58 हो जाएगा, ठीक है। 14 का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी 58। बहुत आसान है, आप लोग देखेंगे तो आ जाएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, तो बहुलक का मान 60 रख दीजिए, 3 माध्यिका तो 114 इधर ले जाइए, जोड़ दीजिए, 174/3, 58 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा? प्राप्तांक यहाँ x दिया गया है 3 4 5 7 8 10, आवृत्तियाँ 1 2 5 4 2 1। तो इसका ध्यान रखना, हल करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है, 1.8। अगर आप हल करना चाहते हैं तो देख लीजिए, मानक विचलन बराबर सूत्र क्या होता है? √σf कोष्टक के अंदर x - x बार स्क्वायर बटे n, ठीक है। अब यहाँ x बराबर क्या, x बार बराबर क्या होता है? इसका मान निकालना है, σfx/n, ठीक है। और x बार, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? x बार बराबर कितना हो जाएगा? σfx कितना है यहाँ पर? 90, fx बराबर 90। देखिए x मान x का दिया गया है या फिर दिया गया है, तो यहाँ पर गुणा कर रहा है, 3 × 3 4 दूनी 8 5 × 25, गुणा कर दीजिए। अब इसको पूरा जोड़ दीजिए, ठीक है, पूरा जोड़ दीजिए, तो ये 90 आ जाएगा, और बटे एफ वाला कर दीजिए, ठीक है, n है आवृत्ति 15, तो 90/15 6 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान रखना, 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, अब मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा? σfx/n। तो एफ बराबर कितना था? हम लोग देख चुके हैं, एफ बराबर अगर आप देखेंगे, सिग्मा, इसका पूरा मान ही निकाल लेंगे, अगर सिग्मा एफ इंटू x - m, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x बार 6 निकाल लिए हैं, x - x बार करेंगे कितना हो जाएगा? तो x बार बराबर 6, यहाँ पर 3 में 6 से 6 घटाएंगे -3 आ जाएगा, 4 में 6 घटाएंगे -2, ठीक है, क्योंकि x बराबर इतना दिया गया है। 5 में 6 घटाएंगे 1, 7 में 6 घटाएंगे, यहाँ पर -1, 7 में 6 घटाएंगे +1, 8 में 6 घटाएंगे 2, 10 में 6 घटाएंगे 4, ठीक है। ये जो है x - m ये बार हो रहा है, ठीक है। तो अब इस तरह से देख सकते हैं, इसका वर्ग कर देंगे, तो 3 3 करना, 2 दूनी 4 1, ठीक है, वर्ग कर देंगे। अब f इंटू x - m स्क्वायर बार, यहाँ पर x से इसको गुणा कर दिया गया है, ठीक है, इसको गुणा कर दिया गया है, तो 9 1 के 9, 2 गुणते 4 8, 5 5, यहाँ पर कितना है? 20, नहीं यहाँ पर कितना है? 1 है, 4 के 4, 2 चौका 8, 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दिए हैं, पूरा 50 आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा fx इंटू x - m बार का मान कितना आ गया? 50, और यहाँ n जो है 15 दिया गया है, 50/15 10/3 हो जाएगा, निकालेंगे 3.33 आ जाएगा, अंडर रूट इसका मान निकालेंगे तो 1.82 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग आसानी से देख लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है,
राजा महेंद्र प्रताप सिंह में क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा टफ है तो आप छोड़ सकते हैं अगर ना समझ में आए, बट वो तो आसान है, अगर आप हल करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो कोई इस तरह से जल्दी हल करता नहीं है। मैंने देखा कई लोग आंसर बताए गलत भी दे दिए थे, तो आप लोग आसानी से इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा रोक के वीडियो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों के उत्तर देते हैं? तो ए कितना अधिक, बी कितना अच्छा, सी कितना सही, डी कोई नहीं। मूल्यांकन किन प्रश्नों को उत्तर देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कितना अच्छा। मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, विश्वसनीयता। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मापन। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल। डी इसका सही जवाब। बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 20 का बी, क्रमित। किसी वस्तु का अंकात्मक मान रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मापन एवं मूल्यांकन दोनों। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है को मानकर चला जाता है, इसे किसने परिभाषित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना, बी, रेमर्स एवं गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए, क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख मापन क्षेत्र है? तो ए बुद्धि परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी व्यक्तित्व परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी, प्रत्यावर्ती स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रगति आख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी, मूल्यांकन से पहले। मापन को हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, मूल्यांकन मापन के बाद ही संभव है, अर्थात मापन मूल्यांकन के पहले होता है। मापन के द्वारा निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना, ए, अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कठिनाई नहीं है, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की कम की जा सकती है उसे बनाकर? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्त त्रुटि को कम किया जा सकता है, परीक्षण को अधिक? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का सी, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, निबंधात्मक परीक्षण पद। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का डी, उपरोक्त सभी। प्रत्येक विद्यार्थी की उपलब्धि स्तर की व्याख्या करना, विद्यार्थी के परस्पर किसी विषय में मजबूत व कमजोर विषय का पता लगाना, सामान्य कौशल में वर्ष दर वर्ष वृद्धि की जांच करना। डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, खुले प्रश्न समानता होते हैं? तो ए सत्य असत्य प्रकार के, बी सही मेल प्रकार के, सी निबंधात्मक, डी उपयुक्त सभी। तो खुले मतलब ओपन की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का सी। निबंधात्मक प्रश्न क्या है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ओपन माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना, ए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। बहुविकल्पी प्रकार के पद और सही मेल पद प्रवृत्ति विज्ञान प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा, पद विश्लेषण किया जाता है, 39 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए भी दोनों, अच्छे परीक्षण पदों की चयन हेतु, कमजोर पदों का अस्वीकार करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का डी, बहुविकल्पी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी। ध्यान भंग करने वालों की प्रभावशीलता, सुविधा, सूचकांक, विधेयक, क्षमता। किस प्रकार के प्रश्नों को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी। असंरचित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी, व्यक्ति के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी, आइटम कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.4 से अधिक की विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आइटम स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी, मानक संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिकतम परीक्षण पद, अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना ए, निकट संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण किस गुण को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वैधता। निबंधात्मक परीक्षाएं मूल्यांकन करती हैं? तो ए, विस्तृत अध्ययन का, बी, विद्यार्थी की लेखन शैली का, सी, उच्च मानसिक योग्यताओं का, डी, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर सकता है। यह कथन किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए, सुपर। एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फलांकन, परीक्षण का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं? ए, परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, बी, परीक्षण विधियों का मानकीकरण, सी, निष्कर्षों का मानकीकरण, डी, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का ए, आयु आधारित विधि द्वारा। परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। कारक विश्लेषण विधि के प्रकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी, आर विधि, टी विधि, एस प्रविधि। प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना आप लोग सी, अचेतन मन का। शून्यता का मापन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का बी, जटिल कार्य। बाकर मेहदी के संज्ञानात्मकता चित्रण के मापन से संबंधित परीक्षण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण। डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रसार। एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का ए, आवृत्तियां। प्रतिमान प्राप्तांक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी, सिग्मा या प्राप्तांक, टी प्राप्तांक, स्टेनाइन प्राप्तांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान यम सदैव होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शून्य। ध्यान रखना, जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान हमेशा शून्य होता है, ठीक है, और मानक विचलन 1 होता है। जेड प्राप्तांक का ध्यान रखना, विन्यास का मध्यमान हमेशा शून्य होता है और विचलन 1 होता है। दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का मैककॉल ने। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तीसरे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तैयार कर लीजिए। टी स्कोर का प्रयोग मैककॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग आरबी कैटल ने सर्वप्रथम किया था। ध्यान रखना, टी स्कोर मैककॉल, स्टेन स्कोर आरबी कैटल। गिलफोर्ड ने सी प्राप्तांक का प्रतिपादन किया था। मूल्य प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का। ध्यान रखना आप लोग बी, ब्लूप्रिंट से। स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है, तो ध्यान रखना स्टेनाइन ऐसे याद रखिए, 9 मतलब 9, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 9 बिंदु वाली। स्टेनाइन 9 मतलब 9, ऐसे याद रखना। स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है तो 9 बिंदु वाली। अगर स्टेन होता तो 10 माने क्या होता है, 10 होता है, तो 10 बिंदु वाली। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेन प्राप्तांक 10 बिंदु वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए, सदैव प्लस माइनस 1 के मध्य, मतलब +1 से -1 के मध्य, या फिर -1 से +1 के मध्य। प्लीज इसको अच्छे तैयार कर लीजिएगा, हर साल लगभग पूछा जाता है। सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार कितना होता है, -1 से +1 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का सी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, छात्रों की प्रकृति की निगरानी। योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना डी, परीक्षण। बच्चों के मूल्यांकन होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उसके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों, मूल्यांकन एवं आकलन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कितना अधिक। कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। IQ का सूत्र है ए CA/MA × 100, बी MA/C CA × 100, सी CA × MA/100, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। महत्वपूर्ण, यह सवाल पूछा जाता है। अनुसूची के प्रकार हैं, ए अवलोकन अनुसूची, बी साक्षात्कार अनुसूची, सी मूल्यांकन अनुसूची, डी उपरोक्त सभी। उत्तम आकलन उपकरण की कसौटी को कितने भागों में बांटा गया है, ए व्यवहारिक कसौटी, बी तकनीकी कसौटी, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। वस्तुनिष्ठता है उपकरण की, ए व्यवहारिक कसौटी, बी तकनीकी कसौटी, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है, ए विश्वसनीयता, बी निर्माण में कठिनता, सी अंकलन में सरलता, डी वैधता। ब्लूप्रिंट को कहा जाता है एक त्रिध्रुव दिशा सूचक, बी त्रिध्रुवी, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिलब्ध निकालने की विधि है, ए मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणोत्तर 100, बी वास्तविक आयु अपान मानसिक आयु गुणोत्तर 100, सी मानसिक आयु अपान सृजनात्मक आयु गुणोत्तर 100, डी उपरोक्त सभी। ध्यान रखना है यहाँ पर मानसिक आयु, वास्तविक आयु, मानसिक आयु, इस चीज़ को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 60 में कभी इस तरह पूछा जाता है, उस तक कभी इंग्लिश में दे दे, जैसे मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु ना, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज × 100, ऐसे भी दे देगा। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अशाब्दिक परीक्षण है, ए पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, बी बेचलर वैल्यू टेस्ट, सी आर्मी बीटा टेस्ट, डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपण विधियों में रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का निर्माण, ए थर्स्टन रोसा ने, बी विनय, सी हरमन रोसा, डी साइमन रोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट में कार्ड की संख्या है, ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 401 इस जगह पे क्लिक करेंगे, उस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग 11 हल करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है, आप लोग ध्यान रखना 1 से 8 तक प्रैक्टिस सेट जरूर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। सारे प्रश्न उसमें एग्जाम में आए हुए, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जब फर्स्ट सेमेस्टर था तब का लेकर, तब सेमेस्टर वाइज हुआ तब से, या फिर पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह वार्षिक एग्जाम होता था, उन सारे प्रश्नों को रखा गया है, और सारे प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है और आते भी हैं। 401 आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़िए, उसमें अंक बहुत कम आते हैं, कठिन होता है। ठीक है, जो फुल प्रैक्टिस सेट
यहाँ के 4, 5, 6 हैं। जैसे यूनिट 4 वाला है, उसको अच्छे तैयार करिए, बहुत सरल है। समांतर माध्यिका, बहुलक अक्सर निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। सब बहुत सरल है, आप लोग तैयार कर लीजिए, प्रश्न छूटे ना, 75 प्रश्न कम से कम आपका सही हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।